यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में अब एम्बेसडर कार की जगह चमचमाती मर्सिडीज और लैंड क्रूजर एसयूवी नजर आएगी। यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री के काफिले के लिए 2 मर्सिडीज और 2 लैंड क्रूजर एसयूवी खरीदने का फैसला लिया है। इन गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार का तर्क है कि सुरक्षा के लिहाज से मर्सिडीज और लैंड क्रूजर गाड़ियां एम्बेसडर के मुकाबले बेहतर हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी खजाने से महंगी गाड़ियां खरीदने के लिए राज्य सरकार ने राज्य महिला आयोग का बजट 85% तक घटा दिया है। इससे पहले राज्य सरकार के सभी मंत्रियों के लिए एम्बेसडर की जगह इनोवा कार खरीदने का फैसला लिया गया था। घटाए गए बजट का उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ी खरीदने में 2 लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज गाड़ियां खरीदी गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, या तो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को शून्य कर दिया होता सरकार ने, तो बजट को कम करती तो समझ में आता। बड़ा गंभीर विषय मानती हूँ, इसका ठीक से अवलोकन करके और हम सरकार से इस पर इनिशिएट करेंगे बात। और मैं सोचती हूँ कि अगर आपके पास मर्सिडीज खरीदने के लिए, रोवर खरीदने के लिए और इससे पूर्व बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने के लिए, पार्क बनाने के लिए अगर आप धन का अरबों खरबों का खर्च कर सकते हैं, तो महिला सुरक्षा पे मात्र 5 करोड़ का बजट और उसमें भी 85% की कटौती यह असहनीय है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बजट का प्रोविजन था, जो विधानसभा में बजट पेश किया गया, उसमें नई गाड़ी खरीदने के लिए अलग से प्रावधान किया गया था। मैंने समझ पाया कि कहां से न्यूज फ्लैश कर गई। ये पूर्णतः असत्य है। कोई भी महिला कल्याण का बजट नहीं घटा गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं यूपी ब्यूरो चीफ शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ, एक तरफ जहां पूरे देश में बात चल रही है फिस्कल डेफिसिट को कम करने की, ऑस्टेरिटी मेजर्स उठाने की, ताकि अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, ऐसे में जाहिर तौर पे ऐसे कदम राज्य सरकार के सवाल तो खड़े करेंगे ही। बिल्कुल। देखिए, ऐसे वक्त में जबकि ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के लिए 2 नई गाड़ियां आ रही हैं, जिसमें एक मर्सिडीज की बात है, दूसरा एक लैंड क्रूजर की बात है, और उसी वक्त में बजट में जो महिला विभाग है, जो महिलाओं के कल्याण के लिए जो महिला आयोग है, उसका बजट अगर कम किया जाता है तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे। उत्तर प्रदेश वैसे भी अभी आप देखिए, तमाम बिजली, पानी, सड़क, इसके लिए लोग तरस रहे हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी लोगों को मुहैया नहीं है। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री के लिए इतनी महंगी गाड़ियां आएंगी उनके बेड़े में शामिल होने के लिए, तो निश्चित तौर पर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उसके पीछे एक बड़ा आधार ये है कि एक तरफ महिला आयोग का बजट कम किया जा रहा है, महिला कल्याण के बजट है वो कम किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए सिर्फ इस बार के बजट में प्राविधान किया गया है और 85% की कमी की गई है अगर पिछले बजट की बात की जाए। और ऐसे में अब एक तरफ सरकार ये कह रही है कि पैसा उसके पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ये बजट कम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ महंगी गाड़ियां आ रही हैं, तो इसको लेकर विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। और निश्चित तौर पर सरकार को इस बारे में विचार करना होगा कि क्या इतनी महंगी गाड़ियां मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है या नहीं है, और महिला कल्याण के लिए इतना कम बजट देने के पीछे सरकार की क्या मंशा है, ये भी साफ करना होगा। तमाम जानकारी के लिए शलभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।